हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर्व। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी टू सर्व पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। देखिए, आरबी क्लर्क और आरबी पीओ का रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो हो चुका है। जिनका नहीं हुआ वो आगे मूव ऑन करे, मैंने बता रखा है। और जिनका क्लियर हो चुका है वो प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे मेंस एग्ज़ाम्स की। तो मैं आज इस सेशन में बात करने वाला हूँ कैसे स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करें कि हम लोग एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर पाएँ। और मैं यहाँ पे ये भी चीज़ बताऊँगा आपको कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करी थी और मेरे स्कोर कैसे 27 प्लस आए थे। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँगा। और जो लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं प्रिपरेशन, जैसे मैंने कहा भी था, बहुत से मैं कह रहा हूँ कि आप आरबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीए पढ़ें। कंप्यूटर की बात नहीं, जीए तो ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश भी प्रिपेयर करें, मेंस की तैयारी साथ साथ करते रहें, क्वांट की, रीजनिंग की, सभी चीज़ों की अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली अभी अच्छी होगी। लेकिन तो अगर आज की बात करें, आज के इस डेट पे आपको क्लियर पता होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और बचे हुए समय आप कितना कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ को अरेंज कर लिए हैं या समझ चुके हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अभी से आप किस तरीके से स्मार्ट वर्क करें और अपने स्कोर को इंक्रीज करें और उस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो मैंने कैसे किया था लास्ट ईयर वो भी मैं बताऊंगा आपको, और मैं आपको यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसे प्रिपरेशन की जा सकती है जिससे आप स्मार्ट तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएंगे। ये देखिए, ये हर एक पर्सन के लिए सेम नहीं होगा। हर एक पर्सन का अपना अपना कैपेसिटी होता है, अपना तरीका होता है, तो अपना एक सेक्शन होता है जो उनका स्ट्रांग होता है। तो उस तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ क्वांट को लेकर तो आप फिर क्वांट को लेके आप बोलेंगे मेरा क्वांट अच्छा है ही नहीं, मैं इतना कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपका जो स्ट्रांग है वहाँ पे आप स्ट्रांग करें, वहाँ पे आप अच्छा करें। तो हम उन सभी लोगों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, कैसे प्रिपरेशन करें बचे हुए समय में, क्या स्मार्ट तरीका लगाएं हम लोग यहाँ पे, स्मार्ट अप्रोच लें जिससे हम अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्कोर अधिक करें और जो वीक सेक्शन हमारे है उससे हम कट ऑफ को क्लियर करके एक सफिशिएंट स्कोर करके हम अपने एग्जाम को क्लियर कर लें। सिर्फ एग्जाम को ही क्लियर नहीं करना, जैसे मैं लास्ट ईयर कैसे किया था, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ मैंने वो चीज़ परफॉर्म किया है लास्ट ईयर और मैंने करके दिखाया है। इस कट ऑफ से 27 प्लस स्कोर मैंने किए हैं, तो वो भी मैं चीज़ बताऊंगा आपको कि कैसे यहाँ पे करें हर एक चीज़ के बारे में। तो बने इस वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से शेयर करें अपने सभी दोस्तों को जो भी प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं सीधा हम लोग स्क्रीन के ऊपर, वहाँ देखते हैं, समझते हैं। हर एक चीज़ को मैं सिखाऊंगा, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और अगर फॉलो करते हैं इस तरीके से, स्मार्ट तरीके से, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएंगे और एट द एंड आपके पास एक अच्छी जॉब होगी। ठीक है, आइए चलते हैं स्क्रीन पे। देखिए, हम सब तैयारी करते हैं एग्जाम्स की और हम सभी को पता होता है कि इस स्टेज पे आज जो डेट है, आज इस डेट पे आप सभी को पता होगा कि आप किस सेक्शन में कितना आगे निकले हैं, किस सेक्शन में कितना पीछे रह गए हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। वो एक पर्सन है जो जिसका नाम है एक्स, और ये इस पर्सन का अभी लेट्स से उसने जीए प्रिपरेशन किया है। हाँ, किया है। कितना किया है? तो उसके 1 से 2 मंथ हुए हैं अभी तक, वो भी अच्छे से नहीं है। इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस पे भी कर पाएंगे, और उन्हें पता है कि आगे जो 10-15 दिन बचे हुए हैं उसमें भी वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ये पर्सन को ये भी पता है कि इसका रीजनिंग जो है, रीजनिंग इसका ठीक ठाक है। ये मतलब पजल भी सॉल्व कर लेता है, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है। और क्वांट की बात करें, क्वांट भी इसका ठीक ठाक है। जितना रीजनिंग कर पा उतना नहीं कर पाता है, क्वांट में थोड़ा सा रीजनिंग से कम करता है। ये इंसान को खुद पता होता है हम कितना कर पाते हैं और आगे जो बचे हुए दिन है उसमें कितना और कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे जैसे लैंग्वेज की। लैंग्वेज मतलब इंग्लिश या हिंदी। तो आपको पता होगा, आपने मॉक ड्रिल में किया ही होगा, खुद को एनालाइज अपने किया ही होगा। आपको पता होगा आप कितना स्कोर कर पाते हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे, जैसे एक्स है, हो सकता है एक्स का जो मैं मालूम यहाँ पे कि एक्स का 20 से 25 स्कोर यहाँ पे आता है। तो ऐसे सभी पर्सन को पता होता है। वाई को पता होगा कि उसका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, वो 30 प्लस का स्कोर कर सकता है। तो आप सभी को पता होता है कि आप कितना कितना स्कोर कर पाएंगे और कितना आपकी कैपेसिटी है। ये चीज़ आपको आज के लिए पता है। तो आज से अगर हम एक स्ट्रैटेजी हमारी सेम होगी जो कि मैंने पहले शेयर किया था, लेकिन हम अपने तरीकों को थोड़ा सा और स्मार्ट वे में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम एफिशिएंटली काम कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल एग्जाम्पल लेकर के, वो लाइव एग्जाम्पल आपके सामने। मैंने कैसे किया था लास्ट ईयर और मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ थी, मेरी क्या वीकनेस। तो ये हूँ मैं, वीआईपी। तो लास्ट ईयर मुझे पता था, जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू किया तो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, मेंस का जब समय आया तो मैं प्रिपेयर कर रहा था, अच्छे से कर रहा था। तो मुझे क्या पता था, मुझे आज के डेट पे जैसे कि अभी का समय है या फिर 10 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले, मुझे ये बात क्लियर था कि मेरा जो क्वांट है ये ठीक ठाक है। मैं क्वांट में स्कोर कर सकता हूँ।
अगर मैंने मॉक्स भी दिए, मैं हालाँकि ज़्यादा मॉक दिया नहीं था कभी, तो लेकिन मुझे पता था कि मैं यहाँ पे आराम से 30 के आसपास, 25 से 30 के बीच में मैं क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूँ सही-सही। फिर मुझे रीज़निंग में पता था कि रीज़निंग मेरा कमांड से थोड़ा-सा कमज़ोर था, थोड़ा-सा वीक, क्योंकि मेरे पज़ल्स काफ़ी रह जाए थे कभी-कभी। तो मुझे पता था कि आरबी के जो पज़ल्स आते हैं वो उतने डूएबल होते हैं कि मैं कर पाता। तो मुझे पता था कि मैं यहाँ पे भी 20 से तो प्लस कर ही लूँगा आराम से। रही बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज में मेरा मेरा चॉइस इंग्लिश का था। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश से मुझे पता था कि मैं इंग्लिश में बहुत स्कोर नहीं कर सकता। हाँ, इतना तो श्योर था कि मैं 20 के आसपास, मैं 15 से 20, 25 के आसपास, 15 प्लस, 15 से 20 के आसपास मैं स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली रही बात जीए की, तो जीए मैं कभी उतने से पढ़ा ही नहीं, गलती मेरी थी, जो कि मैं जीए बहुत पढ़ता था नहीं और ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, हालांकि इंटरेस्ट होना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था मुझे, मैंने पढ़ा नहीं, ये मेरी गलती थी। आप सभी पढ़ें अच्छे से। तो यहाँ मुझे पता था कि मैंने पढ़ा तो है नहीं, मेरे 3-4 मंथ वो कवर किए हैं मैंने, वो भी मैंने कहाँ से किए हैं, छोटे मोटे सोर्स से किए, मतलब एक होता है ना एक डीप स्टडी करना, जहाँ से क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप श्योर कर पाएंगे। एक होता है कि हाँ ऊपर पढ़ लेना, तो वो मैंने वैसे ही पढ़ा था, हल्के फुल्के में पढ़ा था। और तो मैं समझ गया था कि मैं जीए में बहुत कुछ नहीं कर सकता, कट ऑफ क्लियर कर लूँ यही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। फिर कंप्यूटर में मेरा था कि हाँ ठीक है, 20 मार्क्स का पेपर होता ही है, मुझे पहले से इसकी नॉलेज थी, तो मैंने जो बेसिक्स जो होते हैं याद करने चीज़ें वो मैंने याद कर ली थी, जैसे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, किसमें क्या यूज किया गया। तो यहाँ भी मुझे क्लियर था कि मैं यहाँ पे हाँ कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर लूँगा, और अगर मैंने समय दे दिया कंप्यूटर को अच्छे से, जितना समय देना चाहिए, तो मैं 20 में से आराम से 15-16 स्कोर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने अपनी प्लान बनाना शुरू किया, आज से मुझे कैसे करना है, क्या करना है और एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या देखा कि जो स्कोर मुझे चाहिए वो मैं कहाँ से कर पाऊँगा, कट ऑफ क्लियर करने के लिए मुझे मैक्सिमम स्कोर करने होंगे रीजनिंग और क्वांट से। देखिए ये मैं अपना बता रहा हूँ, आप भी इस तरीके से प्रिपेयर करिए, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, मैंने कैसे किया, स्कोर दिखाऊंगा अभी आपको, आप समझ जाएंगे। तो मैं समझ गया था कि मुझे मेरे जो स्कोर आने वाले वो कहाँ से आएंगे, इंग्लिश और सॉरी क्वांट और रीजनिंग से आएंगे। और मेरी ये कोशिश होगी कि इसमें मैक्सिमम स्कोर किया जाए, जिससे क्या हो जाए, जो कट ऑफ जो भी जाए उसके करीब तक या फिर उसको क्रॉस कर लिया जाए क्वांट और रीजनिंग से, ये मेरा टारगेट था। फिर रही बात इंग्लिश और इंग्लिश की और फिर जीए की, तो मुझे इतना क्लियर था कि इंग्लिश में मुझे स्कोर करना है, कट ऑफ से क्लियर करना ही है, उसके बाद भी कोशिश करनी है मैक्सिमम स्कोर करने की, जितना मुझसे हो पाए, जो मुझे सही लगेगा वही मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे यहाँ पे गलती नहीं करनी, एक कुर्सी पे वर्क करना है, ठीक है। तो जीए मैं समझ गया था, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है नहीं, तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा जो मेरे 100% सही हो जाएँ। और मैं 3-4 मंथ मैंने कवर किए थे, और मुझे पता था 3-4 मंथ मैंने कवर किए हैं, तो यहाँ से इतना तो है, आराम से कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा और कुछ ना कुछ स्कोर मुझे मिल जाएंगे। तो फिर मेरा कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि मुझे मैक्सिमम स्कोर कहाँ करना है, क्वांट रीजनिंग पे। तो कैसे करेंगे इसका, ऐसा ऐसा कैसे कर पाएंगे, मुझे क्वांट रीजनिंग पे और फोकस करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी गेम होता है, टाइम का गेम होगा तो मुझे कम समय में अधिक क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि मुझे रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, फिर उसके बाद इधर कंप्यूटर भी करना है। कंप्यूटर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन 40 क्वेश्चन तो होते हैं, आपको क्वेश्चन देखने में, स्किप करने में भी समय लगता है। तो मुझे पता है कि मुझे टाइम पे काम करना पड़ेगा, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने क्वांट को भी मैंने बहुत सॉल्व किया यूट्यूब से, और भी जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल पाते, यूट्यूब और मॉक्स वगैरह के जो क्वेश्चन कहीं से मिल जाए मुझे, उसे मैं सॉल्व करता था तेज़ी से, स्पीड बढ़ाता था अपना। अब रीजनिंग में मैंने क्या करा था, रीजनिंग में मुझे यहाँ भी स्कोर करना होगा मुझे। मेरी प्रॉब्लम कहाँ थी, मेरी प्रॉब्लम थी पजल्स के ऊपर। कैसे पजल जो कि ज़्यादा आते हैं ना, ज़्यादा वेरिएबल वाले, 3-4 वेरिएबल्स आ गए, या फिर ऐसा कोई भी लॉजिकल पजल आ गया, ऐसा कुछ भी। तो मैं इसकी प्रैक्टिस मैंने बहुत करी, मैंने पजल्स की प्रैक्टिस मैंने बहुत की, और इससे मुझे फ़ायदा मिला एग्ज़ाम में। तो मुझे पता था कि मुझे स्कोर करना यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे एफ़र्ट और बढ़ा दिए, जिससे मेरा कम समय में अच्छा स्कोर हो सके। अब रही बात इंग्लिश की मैं क्या क्या कर रहा था, इंग्लिश के लिए मैं वीक में 1-2 सेक्शनल मॉक्स के अटेम्प्ट करा था। सेक्शनल मॉक मैंने दिए, वहाँ से मैंने एनालाइज़ किया कि क्या कैसा स्कोर रह रहा है, और जो गलती मेरी हो रही थी उसे मैं इम्प्रूव कर रहा था। बस, क्योंकि आपको चाहता क्या है कि आप एक सर्टेन प्रोसेस में रहें, आप लगातार हर चीज़ों को करते रहें, प्रैक्टिस में रखें। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत सी गलती जो करते हैं, वह गलती आपकी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है। तो मैंने ऐसे किया, और कंप्यूटर का मुझे पता था, मैंने बेसिक चीज़ें रिवाइज़ कर ली और हो गया।
अब गए एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने, तो मैंने सेम तरीके से रीजनिंग क्वांट को अटेम्प्ट किया और अब मैं दिखाता हूँ आपको स्कोर कार्ड, जहाँ से आप समझ पाएंगे कि सच में ऐसा किया सकता है और मैंने कैसे किया। ये आप देख पा रहे हैं, ये है स्कोर कार्ड आरआरबी पीओ का। वैसे मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, 1 मिनट। यस, आरआरबी पीओ स्केल 1 10 रूरल बैंक, ये मेरा नाम है, एग्ज़ाम का डेट है 25/9, कैटेगरी मेरी जनरल और मैंने बिहार से अप्लाई किया था। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट ऑफ फोकस करूँगा। ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रीजनिंग है जिसका कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ जो था 14.50 था और क्वांट का कट ऑफ जो था 4.75 था। आप लेवल यहाँ ही समझ पाएंगे। सेक्शनल कट ऑफ के कम जाने का मतलब क्या है, पेपर का टफ होना, जो कि यहाँ पे क्या था 4.75 था। और टफ कैसे होता है, टफ देखिए आप अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देख के बोलेंगे ये टफ नहीं था, तो वो चीज़ नहीं। एग्ज़ाम में कितने लोगों ने कितना स्कोर किया, ये डिसाइड करता है कट ऑफ को, और ये डिसाइड करता है एग्ज़ाम के टफनेस को, ना कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं और मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके ऊपर नहीं करता। फिर रीजनिंग की आप देखिए, रीजनिंग में 14 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट है, यानी कि ऑब्वियसली कि यहाँ पे रीजनिंग और आसान रहा होगा क्वांट के कंपैरिजन में। ठीक है, ध्यान समझना है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने देखा क्या कि 4.75 कट ऑफ क्वांट में और इधर रीजनिंग में 14.50। इसका मतलब सीधी सी बात है कि क्वांट से इजी रीजनिंग था। ऐसा ही हमेशा होता है, हाँ चेंज हो सकता है मे बी। अब और देखिए यहाँ पे, अगर ये इंग्लिश, इंग्लिश का 11.25 मतलब नॉर्मल सा पेपर रहा होगा, ठीक ठाक रहा होगा। जनरल अवेयरनेस को देखिए अगर आप, तो 40 में से 4.50, आप समझ सकते हैं पेपर का लेवल कैसा रहा होगा। मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स गए होंगे एग्जाम देने के लिए मेरे जैसे, वो यहाँ पे चाह करके भी स्कोर अच्छा नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं स्कोर कम कर दूंगा तो कट ऑफ कम मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने स्कोर कम किया होगा, तभी ये कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, और कंप्यूटर तो जो है सो है 6 नंबर। ठीक है, अब देखिए मैंने स्कोर कैसे कैसे किया, मैं दिखाता हूँ आपको बारी बारी से। मेरा फोकस कहाँ था, मैंने बताया आपको रीजनिंग अकाउंट पे। तो रीजनिंग अकाउंट को देखिए एक बार, अगर थोड़ा सा ऊपर करें, रीजनिंग में कितना 26.75 मेरा स्कोर था। बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, मुझे पता है, अच्छा स्कोर नहीं है, बुरा है। 26.75 था। और ये क्वांट को देखिए आप, क्वांट में 29.75 था। 26.75 और इसको अगर दोनों को ऐड करेंगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा 26, 29, ये आपका सिंपल 56.50 आ जाएगा। यानी कि 56.5, ये क्या, ये आउट ऑफ 40 है। अभी इसमें 1.25 से मल्टीप्लाई होना है, अगर इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, कितना आ जाएगा 56 और इसका हाफ 28, यानी कि 71 के आसपास ये पहुँच जाएगा। अप्रॉक्सीमेट क्या है, 71 के आसपास ये पहुँच जाएगा। तो कट ऑफ कितनी यहाँ पे, कट ऑफ है यहाँ पे 82.10। तो आपने क्या देखा यहाँ से, आपने ये देखा कि यहाँ से मैंने कितना स्कोर किया 26.75 और ये कितना है 29.75, ये मिले कितने हो गए 26.50। इससे मल्टीप्लाई कर दे 1.25 से, तो आपका आ जाएगा भाई 70 से 71 के बीच में आ जाए, 71 समझिए आप, 71 तक पहुँच जाएगा ये, अप्रॉक्सीमेट 71 पहुँच जाएगा। कट ऑफ कितनी है, कट ऑफ आपकी यहाँ पे 82। तो इस 82 को क्रॉस करने के लिए मेरे पास सिर्फ मुझे चाहिए कितने और 10 नंबर 11 नंबर और। तो आप कहते मैंने ऑलमोस्ट कट ऑफ अपने जो स्ट्रॉन्ग पोर्शंस थे वहीं से मैंने कवर कर लिए, वहीं से मैंने कट ऑफ को क्लियर कर लिए। 82 में से 71 इसको मैंने यहीं से ले आए। अब बचा क्या मेरे पास, अभी भी 3 सेक्शन और हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से कट ऑफ भी क्लियर करेंगे और लीड लेंगे, कट ऑफ से अधिक स्कोर करेंगे, जिससे क्या होगा इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनल सेक्शन में दिक्कत नहीं होगी। तो देखें यहाँ पे, तो ये रहा आपका। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इंग्लिश में कितना 19.25 और जनरल अवेयरनेस में 9.25। अब ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये मैंने अपने लैपटॉप पे मैंने खोला और मैंने फ़ोन से लिया था, जिस कारण ऐसा है क्योंकि मैंने सोचा जैसे अपलोड भी करना कभी पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे ले लिया था बस। तो ये इसीलिए इतना गंदा सा आपको दिख रहा है। 19.25 मेरे इंग्लिश में थे, नॉट बैड, मेरे लिए ठीक था, जो मैंने सोचा था वो सही था मेरे लिए। 19.25 स्कोर आ गए ये। और जीए में मेरे थे 9.25, जीए वाज वेरी पुअर 9.25। आई होप आप लोगों के काफ़ी अच्छे स्कोर आएंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो कट ऑफ से, लेकिन फिर भी अगर देखें आप तो ये इसका डबल से भी ज़्यादा है। कट ऑफ से देखें तो कट ऑफ से डबल से भी ज़्यादा मेरा स्कोर था, और इस तरीके से मेरा हिस्सा क्लियर हो गया जीए में। और कंप्यूटर में मेरे स्कोर 20 थे, क्योंकि मैंने यहाँ पे शायद मैंने काफ़ी क्वेश्चन स्किप भी किए थे कंप्यूटर में, क्योंकि मुझे समय देना था कहाँ, बाकी सेक्शंस पे।
मैंने यहाँ से देखा कि मेरे स्कोर सही हो चुके हैं तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, मैंने इसे छोड़ दिया। बाकी जगह मैंने फोकस करके अपने स्कोर बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, टाइम तो सेम लगेगा, लेकिन क्या होगा कि आपके स्कोर जो हो जाएंगे वो हाफ हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है 0.5 से मल्टीप्लाई होता है स्कोर आपका। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको? तो मैंने यहाँ पे फोकस कम किया और इस जगह फोकस करके मैंने यहाँ से यानी कि 1920 के आसपास स्कोर, इस तरीके से मेरा जो फाइनल स्कोर बन के आया वो कितना आ गया 109.12, 109 पॉइंट समथिंग आ गया। और कट ऑफ से देखिए अगर आप ये सिंपल आप 27 प्लस कह सकते हैं। अगर आप कितने ज़्यादा स्कोर अगर आ रहे हैं कट ऑफ से ऊपर 27 प्लस 30 प्लस, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो के रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? मैं यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश किया, 109 मार्क्स 27 प्लस कैसे बने। मेरे मैक्सिमम कट ऑफ मैंने कहाँ से क्लियर की, अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन से। दिस इज़ द स्मार्ट वर्क। अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम में, आप सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल लेकर के, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ एक पर्सन है, उसका नाम एक्स है। देखिए उसके मन में क्या था, उसने अटेम्प्ट किया था हिंदी, और उसे इस बात का बहुत डर था कि हिंदी कट ऑफ ज़्यादा जाती है और वो हो सकता है एग्जाम में क्लियर ना कर पाए। अभी क्वांट रीजनिंग काफ़ी अच्छे थे, तो एग्ज़ाम में जब हो गया उसके मन में डर बैठा हुआ था कि मुझे कंप्यूटर करना है, कंप्यूटर कट ऑफ क्लियर करना है, हिंदी कट ऑफ क्लियर करना है। इस चक्कर में क्या उसने हिंदी अटैम्प्ट की, हिंदी में उसने काफ़ी समय दे दिया, और फिर कंप्यूटर में समय दिया। कंप्यूटर में उसने क्या किया, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए स्कोर करने के लिए। क्या स्कोर कर पाएंगे वहाँ से, 0.25 मार्क्स मिलने वाले वहाँ से। उसने वहाँ पे बहुत फोकस किया, जिससे क्या हुआ कि उसके पास रीजनिंग क्वांट के लिए सही समय नहीं बच पाया। रीजनिंग क्वांट मतलब इधर ये रहा, रीजनिंग क्वांट इधर है, रीजनिंग क्वांट में उसके पास समय कम बच पाया, जिसका उसके अटैम्प्ट कम हो गए। उस कारण उसका जो स्कोर आया वो यहाँ पे कट ऑफ से ज़्यादा नहीं था, 10 या 15 नंबर ज़्यादा थे, तो वो उसका फिर फाइनल सेक्शन नहीं हो पाया। तो डेट्स वाई आपको ये बात समझना होगा कि मैंने जो बताया आपको वो बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच है। ये स्मार्ट तरीका अगर अपनाते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली आप स्कोर कर पाएंगे। और ये आप चाहेंगे कि सीधे एग्जाम में जाकर बैठ जाएं और फिर ऐसा कर देंगे, नहीं होगा। अभी से आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो मेरी बात हो गई। अगर आप यहाँ पे, हो सकता है आप में से बहुत लोगों का क्वांट अच्छा होगा, बहुत लोगों का रीजनिंग अच्छा होगा, बहुत लोगों का इंग्लिश अच्छा होगा, तो बात कर लेते हैं कैसे कैसे करें। तो आपका यहाँ पे मेरे पास कितने सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5 सेक्शन है। तो कंप्यूटर को हटा देते हैं, कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, क्योंकि सबका कंप्यूटर जो होता है एक जैसा ही होता है। बहुत अच्छा कोई नहीं कर पाता, कितना करेगा कोई, कितना भी करेगा 17 नंबर 16 नंबर ला पाता है, उससे ऊपर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जाम में। तो उसको छोड़ के बाकी की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने, ये है क्वांट, ये है रीजनिंग, ये है इंग्लिश, और ये है आपका जीए। डन, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ठीक है। ये 4 सेक्शन मेरे पास है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन ये रहा एक्स, ये रहा एक पर्सन वाई, एक पर्सन जेड। एक्स का क्या है, एक्स का क्वांट अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश ठीक ठाक है, और जीए उतना अच्छा नहीं है। सेकेंड पर्सन वाई, इसका क्वांट अच्छा है, रीजनिंग ठीक ठाक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, और जीए अच्छा है। थर्ड पर्सन, इसका रीजनिंग क्वांट ठीक ठाक है, रीजनिंग इसका अच्छा है, इंग्लिश इसका बहुत अच्छा है, जीए ठीक ठाक है। ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हर एक में मैंने क्या किया है, 2-2 सेक्शन को मैंने स्ट्रॉन्ग रखा है। नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं आपका है नहीं। आपको कम से कम 2 सेक्शन अच्छा रखना पड़ेगा। और बेनिफिट कहाँ है आपको, बेनिफिट आपको इस जगह है। क्यों? क्योंकि 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, 50% पेपर आपका यहीं से बनता है। तो अगर आपकी नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको और करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने किया था, अभी से आप इन सभी सेक्शंस पे जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है, जो भी मैंने टिक लगाया है, उस टिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा वर्क करें। कैसे करना है, अपने टाइम को सेव करना है। देखिए आपको तो आपका स्ट्रॉन्ग पहले से है, आपको पता है आपका ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। आपको बस करना है क्या, यहाँ पे अपने टाइम जो आप लगा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम को आप कम करें। अगर आपको अभी इन 2 सेक्शन सॉल्व करने में लेट्स से 20 मिनट इधर, 20 इधर, 40 मिनट, अगर आपको यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने में अगर 45 मिनट समय लग रहा है, लेट्स से आपको लग रहा है, इस समय को आप कम करें। कितना कम हो पाएगा, 43, 42, 41, 40, 35 तक पहुंच सकता है। इस टाइम को आप कम करें, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका औसतन अच्छा है, क्वांट है, जीए अच्छा है, तो जीए में तो आप स्कोर सीधा कर पाएंगे, यहाँ पे समय लगता ही नहीं है।
जिनका जीए अच्छा है तो उनको तो भाई बहुत बेनिफिट है, और जिनका इंग्लिश अच्छा है उन्हें भी बेनिफिट है, क्योंकि क्वांट रीजनिंग सॉल्व करने में हमें समय लगता है। रीजनिंग कह रहे हैं, इंग्लिश और जीए सॉल्व करने में समय कम लगता है। जीए में तो बिल्कुल नहीं लगता समय, क्वेश्चन पढ़ना है, आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो स्किप करना है। और इंग्लिश में थोड़ा सा समय लगता है, ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके तो बहुत बेनिफिट है, यहाँ से इतना टाइम सेव कर पाएंगे वो, क्वांट रीजनिंग उनको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। समझ में आ रहा? लेकिन जिसका रीजनिंग क्वांट अच्छा है उन्हें अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी कि वो यहाँ पे अपने टाइम को कम से कम करें, टाइम को मिनिमाइज, स्कोर को मैक्सिमाइज। ठीक है, क्या करना? टाइम को मिनिमाइज करना, ये रहा आपका टाइम, और ये रहा आपका स्कोर, इसको मैक्सिमाइज करना, इस पर फोकस करना है आपको। अभी से प्रैक्टिस का इस तरीके से आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और जिनका इंग्लिश और जीए स्ट्रॉन्ग है वो क्या करें, इस पे एक्यूरेसी इतना मेंटेन करें, एक्यूरेसी को इतना मैक्सिमाइज कर लें कि आपका स्कोर जो है वो आपका ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कोर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कोर। तो एक्यूरेसी अच्छा होगा, स्कोर बढ़ जाएगा। यहाँ पे टाइम कम करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ये बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप फोकस करें अभी से लगातार, जो समय बचा हुआ आपके पास। लेकिन ध्यान रखना है किसी सेक्शन को छोड़ना नहीं है, उन चीज़ों को भी फोकस करना है, टाइम देना है, क्योंकि आपको सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर करना है। और जितना आप वहाँ से लीड ले पाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे 19.25, अगर मेरे मान लो यहाँ पे कम स्कोर आते, मेरे स्कोर यहाँ पे आते 12, जीए मेरे आते यहाँ पे 5, और कौन सेक्शन था यहाँ पे, कंप्यूटर मेरे यहाँ जो कितने हैं 20 आए हैं ना, अगर ये मेरे आते यहाँ पे 12 नंबर, कितने हो गए यहाँ पे 24 और 5 29 अगर इसमें ऐड कर दे 70, कहाँ था 70 में कितना हो जाएगा, ये आएगा सिंपल 99। तो सिलेक्शन का चांस उतना नहीं हो पाएंगे, सिर्फ मेरे स्कोर कितने रह जाएंगे यहाँ पे 70 मार्क्स एक्स्ट्रा, 70 मार्क्स प्लस द कट ऑफ। तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या कर चाह रहा? दिस इज़ द स्मार्ट वे, इसे आप फॉलो करें। अभी से लेकर के एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, इस तरीके से प्रिपरेशन करें। और रही बात पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, वो भी मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। लेकिन इन चीज़ों को अभी से फॉलो करें, मॉक में अप्लाई करें, अपने प्रैक्टिस जब करते हैं स्पीड को बढ़ाएं। आपका जो भी सेक्शन है, जो भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करें, और जो वीक है उसको भी स्ट्रॉन्ग करें। मैं बता रहा हूँ आपको एक फार्मूला, सक्सेस का फार्मूला। वो क्या है, आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन, इस स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे क्या करना है, इस पे हार्ड वर्क बहुत करना है, इसको और स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है, इसको बनाना है मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और टाइम को करना है आपको मिनिमाइज, एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज, आपका स्कोर अपने आप अच्छा हो जाएगा। सेकेंड, जो आपका वीक पोर्शन है या फिर मॉडरेट पोर्शन है आपका वीक सेक्शन, इसे आपको क्या करना है, इसको बनाना है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको मोर स्ट्रॉन्ग, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पे आपको एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करना है। इन दो फॉर्मूला पे काम करें आप, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। और इसी फॉर्मूला के बेस से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तैयारी करें अच्छे से, एग्ज़ाम क्लियर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।